हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARB अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे कुछ बजाज के जेन्युइन गेयर्स बोले तो भाई डिस्कवर 125M के गेयर बक्से की कुछ गरारियाँ अनबॉक्सिंग करेंगे। कुछ ही गरारियाँ मिल पाई है, चाहिए तो काफ़ी गरारियाँ थी, जिसमें से हमें सिर्फ 2 गरारी मिली है और कुछ उसके और अलग से स्पेयर पार्ट्स भी हमने परचेज़ किए हैं और उसके अलावा 2 सेंसर्स भी हमने लिए हैं। भाई ये सारा का सारा सामान हमें एक बार में नहीं मिला और ये वो सामान है जो हमें होलसेल मार्केट में नहीं मिल रहा था, वहाँ पे स्टॉक में था ही नहीं उनके पास। क्योंकि रनिंग पार्ट जो होता है वो तो बहुत इजी आप किसी भी स्पेयर पार्ट्स की स्टोर से आराम से खरीद सकते हो। अगर कोई पार्ट्स ऐसा है जो रनिंग है, रनिंग बोले तो रोज बिकने वाला पार्ट्स है, तो बहुत इजी मिल जाता है। लेकिन अगर बात आती है इंजन के कुछ ऐसे पुर्जों की जो रोज खराब नहीं होते या रोज नहीं बिकते हैं, जिनकी रोज डिमांड नहीं आती है, वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई आज ऐसे ही कुछ पार्ट्स के लिए हमें बहुत भटकना पड़ा और एक वीडियो डाली थी मैंने अभी आज से 1 हफ्ते पहले कि शोरूम वाले अगर आपको स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर देते हैं या आनाकानी करते हैं तो कैसे उनसे बहुत आराम से स्पेयर पार्ट्स आप खरीद सकते हैं। तो आज हमने एक और वीडियो शूट कर ली, तो सोचा आपको एक बार और बताया जाए। भाई 2 शोरूम के पास से तो हमें पार्ट्स आसानी से मिल गए, पर जब आती है बात जब हम लास्ट वाले शोरूम पे पहुंचे तो वहाँ पे भाई थोड़ी सी दिक्कत हुई हमें लेने में। पर हमने वहाँ पे भी एक ट्रिक लगाई और मिल गया पार्ट। भाई सिंपल सा अपना फंडा है, आपको कोई भी दुकानदार अगर उसके पास पार्ट्स अवेलेबल है तो वो मना नहीं कर सकता देने से, वो देगा। अगर मना करता है तो आप उसके कस्टमर केयर को कॉल करो और बोलो नहीं दे रहा है। अगर वो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है तो आप उसके कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो। अगर कोई लोकल शॉप है तो आप उसके भी बहुत सारी रीज़न, खैर लोकल शॉप वाला तो ऐसा करेगा ही नहीं कि वो देना, वो तो भाई देने के लिए बैठा है, क्योंकि वो खुद ऑनर होगा और हर दुकानदार चाहता है कि भाई 2 पैसे कमाने की, तो वो मना नहीं कर सकता। ज़्यादातर दिक्कतें आती है शोरूम के अंदर, शोरूम या वर्कशॉप के अंदर। वर्कशॉप के अंदर ज़्यादातर दिक्कतें, आज थोड़ी सी इस पर खुल के बातें करते हैं। वर्कशॉप के अंदर होता क्या है, वर्कशॉप का ऑनर वर्कशॉप में नहीं बैठता, क्योंकि ऑनर जो है भाई वो शोरूम भी संभालेगा, बहुत सारे काम और भी होते हैं उसके, तो वो उन कामों को संभालेगा। लेकिन वर्कशॉप के लिए उसने मैनेजर रखे होते हैं और स्टोर इंचार्ज रखे होते हैं और भी लड़के रखे होते हैं जो उन्हें वो काम करके देते हैं। तो शोरूम के अंदर और वर्कशॉप के अंदर भाई सामान लेने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वो लोग फालतू का लफड़ा नहीं चाहते। लफड़ा इन द सेंस की फालतू का झिकझिक नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि कस्टमर भाई पार्ट ले जाएगा, लगा नहीं लगा, कहीं वापस मेरे को लेकर देगा, फिर चेंज करेगा, ये करेगा तो टाइम खराब करेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर पार्ट नंबर के थ्रू पार्ट लेने जाओगे तो आपको पार्ट मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद भी वो मना कर देते हैं तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करो और उनकी कंप्लेंट कर दो कि सर हमें ये पार्ट नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो मैंने यही किया था। उसके बाद आज जब मैं गया तो मुझे बहुत ईजिली पार्ट्स मिल गए। भाई मेरे पास ये डिस्कवर 125M की एक गेयर इनपुट साफ्ट है, जिसे हम टॉप गियर साफ्ट बोलते हैं, और दूसरा है एक ये गियर की गरारी। ये है हमारा 3rd गियर की गरारी और एक है हमारे पास 1st गियर की गरारी। तो भाई 1st गियर की गरारी हमें नहीं मिली, किसी के पास भी नहीं थे, हमने ज़्यादातर शोरूम ऑलमोस्ट छान मारे, नहीं मिली हमें। लेकिन ये गरारी जो 3rd गियर की है ये हमें मिल चुकी है। और उसके बाद बात आती है हमारी इनपुट साफ्ट की, ये भी मिल गई है। अब हर गरारी अलग अलग शोरूम पे, एक ब्रांच थी बजाज की हमारे यहाँ अथोराइज साउथ दिल्ली के अंदर एक ब्रांच है जो हमारा यहाँ पड़ती है ओखला के अंदर, वहाँ मिल गई हमें ये वाली गरारी। और हम देखते हैं इसका जो ब्रांच है ये वाली, ये मिली है, कहाँ मिली है, मधुर मोटर्स। तो भाई ये एक बिल है, इसका GST बिल है, विद बिल है। हमने बिल लेके रख लिया था इसलिए ताकि आपको वीडियो में दिखा सके कि देखो शोरूम से परचेज़ किया हुआ सामान है ये। स्टोर वाले यूजुअली तो मना कर देते हैं, पर इन्होंने मुझे मना नहीं किया, इन्होंने बहुत ईजी दे दिया। रीज़न ये है कि एक तो मैंने पार्ट नंबर के थ्रू पार्ट मांगा। थोड़ा बहुत देखो फ़र्क इससे भी पड़ता है कि अगर आप बोलोगे कि भैया उस गाड़ी का वो पार्ट दे दो तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर नहीं लगा वापस लाएगा, पैकेट फाड़ के वापस लाएगा, टाइम भी ख़राब करेगा, बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन अगर हम पार्ट नंबर के थ्रू पार्ट मांग रहे हैं तो बहुत इजी हो जाता है और वो भी सोचते हैं हाँ भाई पार्ट नंबर मांग रहे हैं तो पार्ट नंबर हम वही दे देंगे, तो गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है। तो मैंने सीधा पार्ट नंबर के थ्रू पार्ट मांगा। मुझे ये गरारी जो है, ये जो साफट है, बहुत ईजिली वहाँ पर मिल गई। नई साफट जो है बहुत सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, और ये भाई हमें बहुत ईजी वहाँ पर आराम से मिल गई। तो इस चीज़ की मुझे ये खुशी थी कि उन्होंने आराम से दे दी, क्योंकि ज़्यादातर शोरूम के अंदर देते नहीं हैं, दिक्कत करते हैं। तो ये साफट है, देख लीजिए, बहुत ईजी मिल गई। और उसके अलावा एक हमने ये गरारी ली है 2nd गियर की, 3rd गियर की एक गरारी और है जो साउथ दिल्ली के अंदर कहीं नहीं थी। इसके लिए हमें पटपड़गंज जाना पड़ा। पटपड़गंज के अंदर एक शोरूम है जिसका नाम है ग्लोबल बजाज। भाई ग्लोबल बजाज के नाम से है, ग्लोबल बजाज, ये हमारा पटपड़गंज के अंदर है। आपने अगर आनंद विहार का नाम सुना हो तो आनंद विहार के पास पटपड़गंज के अंदर एक ग्लोबल बजाज के नाम से शोरूम है, अथोराइज वर्कशॉप है। शोरूम अलग है, वर्कशॉप अलग है। तो हम लोग वर्कशॉप ही गए थे, बेसिकली हमने गूगल लोकेशन लगाया
और उसके थ्रू वहाँ पर गए और ये गरारी हमने गरारी क्या उसके साथ साथ में ये 2 फुटरेस्ट की पैर रखने वाली रबड़ भी लाए थे, और जो कि रबड़ बहुत ज़्यादा सस्ती है, 91 की एक है, 9 दूनी 18, 180 और 182 रुपये की दोनों फुटरेस्ट की रबड़ें मिली हमें डिस्कवर 100M के लिए। 125M 100M बेसिकली गियर बक्सा तो एक ही है, और वहीं पे ये गरारी भी मिली जो कि बहुत ही आसानी से हमें वहाँ मिल चुकी थी और हमने ले ली। ये गरारी है, लेकिन अगर मैं जेन्युइन गरारी से इस गरारी को कंपेयर कर रहा हूँ, हालांकि दोनों जेन्युइन है, ये गाड़ी के अंदर निकली है और ये गाड़ी के साथ हमने अलग से लिया, तो इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी का थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इससे अच्छी तो ये वाली है, क्योंकि हल्की सी इसके अंदर जो बनावट और फिनिशिंग है वो एक नंबर डाउन फिनिशिंग लग रही है देखने में। अब भाई मटेरियल का फ़र्क तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मटेरियल तो जेन्युइन ही यूज़ हुआ है, तो फिनिशिंग भी वहाँ से ख़राब है जो हिस्सा यूज़ नहीं होना, तो कह सकते हैं कि हाँ भाई गरारी अच्छी है, चलेगी। तो ये गरारी भी हमें मिल गई बहुत ईजिली, ये साफट भी मिल गई, ये गरारी भी मिल गई। अब आती है बात बाकी की, जो ये गरारी और इसका एक बुश है, ये बुश और गरारी ये दोनों हमें नहीं मिली। इन दोनों के बारे में भी हमने पता करा कि भाई मुझे ये बताओ कि ये पार्ट्स इस समय किस ब्रांच में अवेलेबल है, तो उनके पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसमें देख के आपको बता सकते हैं ईजिली कि आपको वो पार्ट्स कहाँ पर मिल सकता है। जिस भी ब्रांच के अंदर बजाज की किसी भी ऑथराइज वर्कशॉप में अगर वो होगा तो उनके सिस्टम में शो करेगा कितने पीस हैं और किस ब्रांच में, उसका एड्रेस और नाम आपको सब बता देंगे वो। तो मैंने ऐसे ही किया। सबसे पहले मैं ओखला के दीवान बजाज में गया, जहाँ पर मुझे ये ग्रिप सेट मिले। ग्रिप सेट बोले तो हैंडल ग्रिप बोलते हैं इसे, मैं फाड़ के दिखा देता हूँ, आपको दिख जाएगा। आपने देखा होगा मुट्ठे बोलते हैं देसी भाषा में, पर जो अगर मैं कंपनी की भाषा में बताऊँ तो आपको इसे हैंड ग्रिप राइट, और ये है हमारा हैंड ग्रिप लेफ्ट। सस्ते हैं, 150 रुपये के दोनों मिल गए आराम से, और क्वालिटी जेन्युइन की तो बात ही अलग है। देख लीजिए आप, एकदम डिज़ाइन अलग है, देखने में भी अलग है और वैसे भी अलग है। तो जेन्युइन चाहिए थे मुझे, लोकल मिल रहे थे हर जगह, मुझे चाहिए थे जेन्युइन, तो मुझे बजाज में मिले। मैं दीवान बजाज सारा सामान लेने गया था, बट मुझे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 2 ग्रिप मिले और कुछ नहीं मिला। तो भाई ये ग्रिप और ये 2 सेंसर, ये सेंसर है इंजन के अंदर लगते हैं, टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं ना बेसिकली। भाई एक दुकान है खुराना ऑटो के नाम से, MRP फाड़ के दी थी मुझे एक बार, अच्छे से याद है। MRP थी 98 रुपये और दिया था 198 का, मतलब 200 रुपये का दिया था, कभी 250 का, 300 का, ऐसे 400 रुपये के सेंसर देता है। तो भाई मैंने सोचा अब आया हूँ तो 2 सेंसर इकट्ठे खरीद लेता हूँ। MRP से ऊपर नहीं, कम से कम MRP पे मिलेंगे। शोरूम के अंदर ये फ़ायदा है कि MRP पे पुर्जे मिलते हैं। तो 98 के सेंसर ले लिए मैंने वहाँ से 2, और ये दोनों ग्रिप वहाँ पे मुझे मिल गए। इसके साथ ही जब मुझे वहाँ पर ये गरारियाँ नहीं मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ये वाली गरारी आपको पटपड़गंज वाले शोरूम में मिल जाएगी, वहाँ पड़ी हुई है, वहाँ से ले लीजिए आप। और ये वाली गरारी जो साफट है, सॉरी ये गरारी तो उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने बोला था है ही नहीं मेरे पास। ये वाली जो साफट है ये आपको ओखला के अंदर मधुर बाजार पे मिल जाएगी। तो मैंने वहाँ से सबसे पहले निकलने के बाद ये साफट ली, और वहाँ से फिर मैं सीधा चला गया पटपड़गंज, जहाँ से मैंने ये वाली गरारी ली। तो ये 2 गरारियाँ पूरी हो गई। उसके बाद जब मैंने पटपड़गंज वाले वर्कशॉप से ये गरारी 3rd गियर की गरारी खरीदी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाली गरारी शायद गाजियाबाद के अंदर एक शोरूम है, वर्कशॉप है, नया बाज़ार के नाम से, नया पुराना बस अड्डा है, शायद पुराना बस अड्डा एक जगह है जहाँ पर एक बजाज का ऑथोराइज वर्कशॉप है, वहाँ पे पड़ी हुई है। पर वहाँ जब तक मैं पहुँचा वो शोरूम जो है क्लोज़ हो चुका था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। भाई थकान भी बहुत हो गई, एक वीडियो सोचा आपको इस बहाने वीडियो दे दिया जाए कि बजाज के पुर्जे आपको भी अगर लेने में प्रॉब्लम हो रही तो आप शोरूम से ले सकते हो। क्योंकि भाई पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया गया था कि कितनी दिक्कतें आती हैं शोरूम से लेने में पुर्जे, मुझे भी आई थी भाई। पर मैंने भाई बहुत ईजी अब चीज़ों को बना लिया है, बहुत ईजी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ साथ दिक्कत आपको नहीं आती होगी। वीडियो बनाने का भी पर्पस यही है कि दिक्कत सबको आती है स्पेयर पार्ट्स खरीदने में। अगर आपको स्पेयर पार्ट्स के पार्ट नंबर की डिटेल की नॉलेज है तो आप बहुत आसानी से पुर्जे ले सकते हो, चाहे शोरूम से, चाहे वर्कशॉप से, या मतलब होलसेल मार्केट या किसी भी शॉप से। और उसमें सबसे आसानी ये होती है कि वो पुर्जा गलत नहीं होता। अगर पार्ट नंबर के थ्रू आप किसी पार्ट्स को खरीद रहे हो तो वो बिल्कुल एक्यूरेट पुर्जा आएगा। लेकिन अगर पार्ट नंबर के हिसाब से नहीं खरीद तो आप पार्ट के नाम को बोल के हो, जैसे बोलते हो कि 3rd गरारी दे दो और पार्ट नंबर नहीं बताते तो भाई वो अंदाजे से पार्ट देगा, या फिर आपको पुराना लेके जाना पड़ेगा। तो अपने पास प्लस पॉइंट था, अपन पुराना भी लेकर गए थे और पार्ट नंबर भी लेकर गए थे। तो भाइयों अपने को ये सारी गरारियाँ मिल चुकी है, बस एक लास्ट गरारी रह गई है। इसे लेने अपन कल दोबारा से जाएंगे पुराने बस अड्डा और वहाँ से ये गरारी उठाएंगे। और उसके अलावा तीनों के बिल मैंने इसलिए रख लिए कि आपको बता सकूं, दिखा सकूं कि देखो कंपनी से खरीदा है और जेन्युइन सामान है। और MRP पे मिला, बस ये है कि प्रॉफिट नहीं मिलता, डिस्काउंट नहीं मिल पाता है, पर सबसे बड़ी सियोरिटी ये हो जाती है, दिल को एक सुकून हो जाता है कि जेन्युइन पुर्जा आपको मिल रहा है। लोकल शॉप से लोगे तो भाई वहाँ पर आपको
आधे रेट में वो दे देते हैं, परंतु वो लोकल पुर्जा होता है। तो अपने को जेन्युइन पुर्जा मिल गया, इस चीज़ की खुशी है। और आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको भी पता लग गया होगा कि कंपनी से आसानी से जेन्युइन पुर्जा आप कैसे खरीद सकते हो। पार्ट नंबर अगर आपके पास है तो उससे ले सकते हो, नहीं तो आपको गूगल पे आप करोगे, पार्ट का नाम डालोगे तो पार्ट नंबर बहुत ईजी गूगल पे सर्च हो जाता है। इसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए कि पार्ट नंबर कैसे पता लगाएं, किस पार्ट का क्या पार्ट नंबर है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स करिएगा। मैं आपको उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस बजाज की गाड़ी के किस पार्ट का क्या पार्ट नंबर है। तो भाइयों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी विलंब के आती रहे। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।